नमस्कार साथियों, मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ। कंपनी सारी पीपी जो हैं, कंपनी पीपी फ्री देती हैं सभी को। किसी से कंपनी पैसा नहीं लेती है, किसी भी, या वर्कर्स हों या इंजीनियर्स हों या सुपरवाइजर्स हों, किसी से भी कंपनी पीपीज के लिए पैसा नहीं लेती है। फिर भी हमें पहनने में क्या दिक्कत है? हेलमेट पहनने में क्या दिक्कत है? सेफ्टी जैकेट पहनने में क्या दिक्कत है? सेफ्टी शूज पहनने में क्या दिक्कत है? जो मैंडेटरी है वो तो आपको पहनना ही है। बाकी जो जॉब एस्पेक्ट्स जो पीपीज हैं वो तो हमारे वर्क के ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या काम करने वाले हैं, हमें उसके अनुसार वो पीपीज पहनते हैं। लेकिन आए दिन हम लोग डेली चिल्लाते हैं, बात करते हैं सभी से, हेलमेट पहनो, हेलमेट पहनो, सेफ्टी जैकेट पहनो, सेफ्टी शूज पहनो। फिर भी बंदा कोई सुनता नहीं है। तो हेलमेट के लिए डेली बोलना पड़ता है। क्यों? हेलमेट आपके सर के सुरक्षा के लिए दिया गया ना, आपको सर पे चोट नहीं लगेगा, इसलिए आपको हेलमेट दिया गया है। अगर आप हेलमेट नहीं पहनेंगे तो आपके साथ एक्सीडेंट होगा, और एक्सीडेंट होगा तो इंजरी होगा। अब इंजरी होगा तो माइनर इंजरी भी हो सकता है, मेजर भी इंजरी हो सकता है, आपकी जान भी जा सकती है। तो हेलमेट पहनना बहुत ही ज़रूरी है। कंस्ट्रक्शन, खासकर साइट पे, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। हम लोग इतना दूर से आए हैं काम करने के लिए। आपने सोचा है कि हम इतना दूर से क्यों आए हैं काम करने के लिए? सोचा है आपने? नहीं सोचा है। आप सोचो, आप इतना दूर से आए हो काम करने के लिए, पैसा कमाने के लिए। किसके लिए? अपने परिवार के लिए ना, अपने परिवार के लिए, अपने आप के लिए। इसलिए तो हम तो पैसा कमाने आए हैं ना, कि अगर हम पैसा कमाएंगे तो हमारा परिवार सुखी में रहेगा। कुछ उनके सपने हैं, अपने सपने पूरे करेंगे। तो सेफ्टी से आपको लापरवाही नहीं बरतनी है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। आपको कोई भी आपको साहब समझाता है, आप समझिए कि क्या बोल रहे हैं। या आपका ही मजदूर भाई कोई आपको कारपेंटर हो गया, वेल्डर हो गया, आपको समझाता है, आपको समझिए। आप लोग किसी का बात आप मत टालिए। मैं आपको पिछले साइड की एक घटना बताता हूँ। एक आदमी था, मतलब आदमी क्या, एक वर्कर ही था, और वो डेली आता था काम करने के लिए। तो हम लोग डेली उसको बोलते थे कि भाई तुम ऊंचाई पे जब काम करोगे तो सेफ्टी बेल्ट हमेशा पहनना है और एंकर भी करना है। डेली उसको बोलेंगे। उसके ऊपर हमने वार्निंग लेटर भी इशू किया, कितना बार हमने उसको बोला, हमने कितना बार भी हमने पैसा काटा। तो क्या है कि जनरली आदमी साइड पे हम लोग कुछ काम करते हैं, कुछ बात करते हैं, तो घर पे भी बताते हैं हम कि आज हम पूरे दिन ये काम किए, आज मेरे साहब आए थे, उन्होंने ऐसा मुझे बात बोला। तो भी क्या है कि डेली जो हम लोग साइड पे उसको पनिशमेंट देते थे या उसको समझाते थे, उसको बोलते थे, तो डेली अपने घर पे वो भी बताता था कि आज सेफ्टी वाले साहब ने ये बोला, आज इंजीनियर साहब ने ये बोला। एक दिन क्या हुआ, वो बंदा आया काम करने के लिए, और आते आते ही उसको सुबह आया 10-11 बजे के आसपास, वो ऊंचाई से गिर गया। ऊंचाई से गिरा मतलब मेजर एक्सीडेंट हुआ, ज़्यादा चोट लगा उसको, हाथ पैर टूट गए, सर में चोट लग गया। अब उसकी वाइफ दौड़ते दौड़ते आई, रोने लगी, बोली कि साहब आप लोग डेली, मेरे हस्बैंड, मेरे पति को आप लोग डेली समझाते थे, तो डेली आपका वो लोग डेली आपका नाम लेके आप सभी साहब का जिक्र करेंगे हमारे साथ में। तो मैं भी उनको समझाऊंगी। तो ठीक है, साहब तो सही बोल रहे हैं ना,
कि भाई जब आप हाइट पे काम कर रहे हो, आप साइट पे काम कर रहे हो, तो आपको पीपीच पहनना है ना। तो हम लोग डेली समझाते थे, तो डेली अपने वाइफ से, वो अपने बच्चे से, जो भी है वो आदमी बताता था। तो एक दिन उसको चोट लग गया, अब उसकी वाइफ आई, रोने लगी। अब हम लोग से बोलेंगे साहब मेरा जब पति नहीं मान रहा था तो मेरे पति को आपको कंपनी से बाहर निकाल दिए होते। तो आज जो मेरे पति जो बेड पे हैं, जो हॉस्पिटल में है, आज तो हॉस्पिटल पे नहीं रहते, जो इतनी उनकी गंभीर जो चोट लगी है। तो हम लोग को भी बहुत अफसोस हुआ, बहुत दया आया, लेकिन हम किसी को नौकरी से निकाल नहीं सकते, क्योंकि हर आदमी पैसा कमाने के लिए आया है। हम किसी को समझा सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, ये भी नहीं कि हमने उसको निकाला भी नहीं, हमने 10 दिन के लिए उसको निकाला भी, फिर भी सामने सर मैं बहुत गरीब आदमी हूँ सर, पैसा नहीं है, फिर भी हम लोगों ने सबने बोला कि ठीक है रखते हैं। तो लापरवाही नहीं करना है आपको। लापरवाही करोगे आपको, आप लोग कोई भी आदमी हो, कोई भी वर्कर हो, अगर हम लापरवाही करेंगे, आज हम लापरवाही करेंगे, आज हमारे साथ नहीं हुआ, कल नहीं हुआ, परसों नहीं हुआ, लेकिन एक दिन होगा। अगर हम गलत काम करेंगे तो हमारे साथ में दुर्घटनाएं होंगी, ये आपको ध्यान रखना है। कभी भी कोई साहब आपको या आपका साथी आपको समझाए तो बात को अनदेखा ना करें, इग्नोर ना करें। वो कहीं ना कहीं आपके भलाई के लिए, आपके सेफ्टी के लिए बोल रहे हो। और हम लोग का एक लक्ष्य होता है कि हमारे साइट पे 0 एक्सीडेंट हो, किसी भी तरीके से एक्सीडेंट ना हो, ये हमारी लक्ष्य है। हम डेली यहीं सुबह उठते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारा साइट बिल्कुल सेफ़ चले, किसी भी तरीके से किसी भी आदमी को चोट ना लगे। लेकिन किसी दिन किसी को चोट लगता है तो बहुत तकलीफ़ होता है, बहुत दर्द होता है। ऐसा लगता है कहीं ना कहीं वहाँ पे हमारी कमी थी, हमने उसको समझाया नहीं था ठीक से। तो आपको कोई भी समझाता है, आप उस चीज़ को समझिए कि आपको कोई भी साहब या कोई भी आपका साथी क्या समझा रहा है आपको, उसको आप इग्नोर मत कीजिए, उस चीज़ को समझिए और सेफ्टी का पालन करिए। सेफ्टी में एक स्लोगन है कि हमारी सुरक्षा और हमारी जिम्मेवारी, मतलब हम खुद जिम्मेवार हैं अपने सेफ्टी का, अपने सुरक्षा का, दूसरा कोई नहीं है। अगर मैं ये 3 चीज़ पहना हूँ तो मैं अपने लिए पहना हूँ, ना मैं आपके लिए पहना हूँ। तो आपको भी ध्यान रखना है कि जो चीज़ हम पहन रहे हैं अपने लिए पहन रहे हैं, किसी और के लिए नहीं। चोट अगर लगेगा तो चोट हमें लगेगा, सामने वाले को चोट नहीं लगेगा, दूसरे को चोट नहीं लगेगा। दर्द हमें होगा, पैसा हमारा खर्च होगा, परिवार हमारा रोएगा, ना कि मेरा परिवार रोएगा। जब हमें कंपनी सारी चीज़ पीपीच फ्री में दे रही है तो क्या दिक्कत है पहनने में आपको। जब कंपनी हमें फ्री में दे रही है, हेलमेट, जैकेट, शूज, सेफ्टी बेल्ट, चश्मा हो गया, हैंड ग्लव्स हो गया, तो आप पहनो ना। आपको पहनना है चीज़ें। हमारे कुछ रिलेटिव्स हैं, हमारे कुछ फ्रेंड हैं, कभी फ़ोन करते हैं तो बोलते हैं कि कोई जॉब है क्या मेरे लिए। हाँ, मैं बोलता हूँ कि जॉब है। पता है क्या सवाल आता है उनका? सेफ्टी है क्या वहाँ पे, सुरक्षा है क्या? मैं सच बता रहा हूँ, यही पूछते हैं सामने से, सुरक्षा है क्या? चूँकि उन्होंने जितनी अभी तक उन्होंने काम किया है, ऐसी जगह उन्होंने काम किया जहाँ सेफ्टी का, सुरक्षा का इम्पोर्टेंस है, महत्व है, वैल्यू है। उनको पता है कि जहाँ पे सुरक्षा नहीं है वहाँ पे काम नहीं कर सकते। तो सुरक्षा से हमको लापरवाही नहीं करना है। तो बोलते हैं, पता है क्या बोलते हैं? नहीं, हम नहीं आएंगे काम करने के लिए। सेफ्टी नहीं है तो हम काम नहीं करेंगे आपके कंपनी में, डायरेक्ट इसे मना करते हैं। तो मैं आपसे यही बोलना चाहता हूँ कि सेफ्टी को इग्नोर मत कीजिए। सेफ्टी, सुरक्षा बहुत ही ज़रूरी है हम सब के लिए। हमारे साइट पे आपने देखा होगा, टीवी में, अन्य कंपनी में बहुत सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं। क्यों हो रहा है? आदमी की गलती की वजह से एक्सीडेंट हो रहा है। कोई उनको समझा नहीं रहा है।
और समझा रहा है तो समझ नहीं रहा है, ओवर कॉन्फिडेंस है, इसलिए दुर्घटनाएं हो रही हैं, इसलिए एक्सीडेंट हो रहा है। तो मैं गाइज आपसे यही कहना चाहता हूँ कि मेरी वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो गई, अगर आप मेरा वीडियो सुने तो पूरा वीडियो सुने, और आप भी एक सेफ्टी फील्ड से हैं या कंस्ट्रक्शन फील्ड से हैं कोई भी, तो आप इस पूरा वीडियो को देखिए, मैंने क्या क्या बताया है। आप भी अपने वर्कर भाई को समझा सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है समझाना। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि मेरा वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सकता है शेयर कीजिए। धन्यवाद।